7वें पद में बाइबल बोलती है, किंतु 7 पदरे बाइबल एपरि कहे, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। वर्तमान आकाश मंडल पृथ्वी से वाक्य द्वारा विचार विनाश दिन पर्यंत अग्नि निमंते रखित वो वाली पृथ्वी व्यभिचार के कारण, गंदे कामों के कारण पानी में डूब करके नष्ट की गई है। सेई कालर पृथ्वी व्यभिचार हेतुरु जल द्वारा विनष्ट हैला, परंतु उसी वचन के अनुसार इसी पृथ्वी को एक बार फिर आग से जलाया जाएगा। सेई वाक्य अनुसार एई पृथ्वी को परमेश्वर अग्नि रे जलाइबे। इसलिए जलाएगा, एथिपाई जलाइबे क्योंकि वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेगा। जेतु ताहा भक्तिहीन लोक मानकर विनाश पर्यंत सेई परि भावरे संचित होइकि रखा जीवो। भक्तिहीन मनुष्य, आओ भक्तिहीन लोक माने अधार्मिक लोक माने। मनुष्य का मतलब क्या है? ए अधार्मिक लोक माने क्यों माने? अधर्मी बोले से जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। आओ अधार्मिक बोली कहले जो माने प्रभु को गिरजा उपासना करंती न करंती से माने नुंती, वरन वो लोग है जो पुराने नियम में, पुराने युग में जैसे लोग भ्रष्टाचारी हो गए थे उसी के समान इस पृथ्वी के विनाश के पहले भी ये भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। पृथ्वी पूर्व काल रे लोक माने जेपरी अधर्म अधार्मिक थिले विनाश हेबा पूर्वे मध्य पृथ्वी अधार्मिक मान को द्वारा पूर्ण ही जीवो। आज दुष्ट आत्माएं हर युवा युवती के दिमाग में इसी प्रकार की बातें डाल रहे हैं। आज दुष्ट आत्मा युवा युवती मान को मनरे सेही प्रकार मनोभाव आणुछि। आज यदि बारीकी से आप उठा करके देखें, यदि आपण आज सूक्ष्म भाव रे उठाइबे देखिबे युवक युवती क्या कर रहे हैं, युवा युवती कौन करुछंती। विवाह के पहले उनको पति पत्नी कैसा करते हैं उनका पहले से ही आइडिया है। आ विवाह पूर्व स्वामी स्त्री संबंध रे सब धारणा अछि। आज व्यभिचार कलीसिया के अंदर में भरा पड़ा हुआ है। आज मंडल भीतर व्यभिचार पूर्ण होई के अछि। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का दानवीय तांडव कलीसिया में चल रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रो भयंकर तांडव चलीछि। एक जमाना था जब लड़का लड़का का दोस्त और लड़की लड़की का दोस्त हुआ करता था। गोटे जुगो थिला पुओ माने सांग होउथिले, झियो माने सांग होउथिले। परंतु आज लड़का लड़के को दोस्त बनाता ही नहीं, उसको लड़की के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है। आज टोका मान को आ टोका सांग दरकार नै, टोकी सांग ही भलो लागुछि। और लड़की को भी लड़की फ्रेंड अच्छी नहीं लगती है। आ ए टोकी मान को मोदियो टोकी संगा तो भलो लागु नै, लड़का फ्रेंड अच्छा लगता है। तांको टोका सांग ही भलो लागुछि। और ये लड़का लड़की की दोस्ती सारी हदें पार कर देते हैं। ये टोका टक्की टोकी मानकर सांग सबु सीमा पार हो गलानी। यहाँ बहुत से याजक लोग बैठे हुए हैं। एटारे अनेक जाजक माने बसिछुंती। उनसे हमारा एक प्रश्न है, से मानको मोर गोटिए प्रश्न, आपने पुलपिट में से कौन सा वाला लड़का और लड़की जिसने सेक्स के द्वारा अपना बदन गंदा नहीं किया है ऐसे पवित्र लोगों को तुमने शादी दी है? आपण माने मंडली मध्य बेदी रे कौ एपरी युवा युवती को बाहा देइछंती जो माने व्यभिचार करि नहंती, निजको सूची रखिछंती। आज कुंवारे बच्चों की शादी दुर्लभ हो गई है। आजिकाली कुमार कुमारी कन्या मानकर विवाह दुर्लभ हेलानी, क्योंकि वे जवानी में 10-14 साल से लेकर के विवाह के पहले तक ना जाने कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ दोहरे हो गए हैं। आजिकाली 14 वर्ष परे अनेक युवा युवती माने अनेकों सहित सहवास करी पापरे नष्ट हेलेनी। ऑलरेडी आप पति पत्नी जैसे कई साल से रह रहे हैं। अनेक वर्ष युवा माने स्वामी स्त्री परि रहउछंती और उसके बाद में विवाह कर लेते हैं। तापरे बाहा हेउछंती। विवाह के पहले तो आप सब कर्म कांड कर चुके हैं। विवाह पूर्व सबु कर्म कांड तो सारी दैछंती। तो तुम्हें क्या समझ में आता है? तो तुमको कौन बुझा पड़िबो? पुराने जमाने में जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी में डुबा के नष्ट कर दिया, पूर्व काल रे परमेश्वर जेमिति पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट करी देले। आए जवान लड़के और लड़कियों, युवा युवती माने तुम्हारे व्यभिचार का पाप आसमान से गिरने वाली आग होगी। तुम्हारा व्यभिचार पाप हेतु
ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ ଆକାଶରୁ तुम्हारे व्यभिचार के कारण इस पृथ्वी को आग में जलाया जाएगा, ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର ହେତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। क्योंकि तुमने परमेश्वर के भवन को भ्रष्ट कर दिया है। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅଶୁଚି କରିଦେଇଛ, तुम चर्च में जाते हो ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛ, और वहां पर दोस्ती करते हो ସେଠାରେ ସଂଗାତ ବାନ୍ଧୁଛ, और उसके साथ व्यभिचार में रहते ତାଙ୍କ हो। ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ରହୁଛ। ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, ମିଟିଂ ସରିଯିବ, आपका बॉयफ्रेंड बाहर में मोटरसाइकिल लेके खड़ा रहेगा ଆଉ ସେଠାରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଇକରେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା और କରୁଥାଏ। वो तुमको फोन मारेगा, मीटिंग खत्म हो गई, जल्दी बाहर आ जा। ଆଉ ସେ ଫୋନ କରେ ମିଟିଂ ସରିଲା ଜଲ୍ଦି ଆ। और वह तुम्हें घर ले जाने के बहाने रास्ते में अंधेरे में क्या करेगा, शायद तुम्हारे माता और पिता को नहीं मालूम है। ସେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଛାଡିକି ଅନ୍ଧକାର ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ଯାହା କରେ ମା ବାପା ବି ତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। परंतु ऐ पापियों, कान खोल के सुनो, ଏ ପାପୀ ମାନେ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ऐ व्यभिचारियों, ଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ, ऐ लड़के और लड़कियों, ଏ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, जो तुम शारीरिक संबंध बना रहे हो, ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ପାପ ରଖୁଛନ୍ତି, जिसकी जड़ यहाँ है। ଯାହାର ଛେର ଏଠାରେ, इस मोबाइल से पोर्नोलॉजी देखने वालों, ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟଭିଚାର ସିନେମା ଦେଖିବା ଲୋକ, तुम्हें ये बात कान खोल के सुन लेना चाहिए। କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିକି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିନିଅ। ऐ भक्तिहीन मानव, ଏ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ମାନେ, ये पृथ्वी तेरे लिए आग से जलाने के लिए रखी गई है। ତୁମ ହେତୁରେ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। परमेश्वर के दास की आवाज सुन करके मुंह ढांक करके हंसने वाले बेवकूफ लड़के और लड़कियों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲି ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ହସିବା आज तुम हंस लो। ଆଜି ହସି ପାରନ୍ତି। एक दिन नरक में शैतान तुम्हें भेजने के बाद में वह तुम्हारे लिए हंसेगा। ଦିନେ ଶୈତାନ ତୁମକୁ ନରକ ପଠାଇଲା ପରେ ଶୈତାନ ତୁମ ପାଇଁ ହସିବ। ये 2024 की आखिरी वार्निंग है। ଏହା 2024 ର ଶେଷ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଟେ। थोड़े समय के बाद में कोरोना फिर आएगा। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ କରୋନା ପୁଣି ଆସିବ। 1 अरब लोग इस धरती से नष्ट किए जाएंगे ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ବ ଲୋକ ପୃଥିବୀରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। और ये कोरोना 2027 तक चलेगा ଆଉ ଏଇ କରୋନା 2027 ଯାଏ ଚାଲିବ। और धरती की 2/3 को मौत के घाट उतारना होगा, ପୃଥିବୀରୁ 2/3 ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस व्यभिचारी संतान और व्यभिचारी समाज की ओर क्रोध से भरा हुआ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏଇ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଅଛି। तुम मोबाइल में व्यभिचार कर रहे हो, ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଅଛ, वासना वाले चित्र देख रहे हो, ବାସନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଅଛ, पोर्नोलॉजी देख रहे हो, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋନୋଲୋଜି ଦେଖୁଅଛ, अश्लील चित्र देख रहे हो। ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଅଛ। इसके कारण से यह पृथ्वी आग में जलाई ଏଇ जाएगी। ହେତୁରେ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ओ सदोम और गमोरा को इसी पाप के कारण जलाया गया था। ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ଏଇ ପାପ ହେତୁରୁ ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ और କରାଯାଇଥିଲା। नूह के जमाने में उन स्वर्गदूतों ने कन्याओं को भ्रष्ट कर दिया है, वहां भी उन्हें पानी पर डुबो करके जलाया गया है, डुबा के नष्ट किया गया है। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁବତୀ ମାନେ ପାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳରେ ପ୍ଲାବନ କରି ନଷ୍ଟ କରି और यह ଦିଆଯାଇଥିଲା। सबसे बड़ा कारण होगा कलीसिया की बर्बादी का, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀର ବିନାଶର ସର୍ବ ବଡ଼ କାରଣ ହେବ। क्योंकि आज हम याजकों ने लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करने के लिए कोई संदेश नहीं दिया है। ଆଜି ଆମେ ଯାଜକ ମାନେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦେଉନାହୁଁ। इधर तो किसी लड़का का लड़की के साथ में बातचीत हो जाए और बातचीत पक्की हो जाए तो वो पहले ही होटल में जाके रहने लगते हैं। ଆଜିକାଲି ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଟୋକାଟୋକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ଆଗରୁ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। और शहर में तो माँ बाप बोलते हैं बेटा बेटा होने वाली बहू को घुमा के लेके आ जा, जाओ जाओ डैम में घूम के आना। ଆଉ ମା ବାପା ତ ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୋହୁ କରିବା ବାବୁ ଟିକେ ଯା, ତାକୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଣେ। अब वो डैम में क्या कर रहा है मैं क्या बताऊं। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡେ ନେଇଯାଇକି କଣ ଗେମ୍ କରୁଛି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି। शादी के पहले ही उसको मैला कर दिया उसने। ଆଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାକୁ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। अरे पापियों, ପାପୀ ମାନେ कान खोल के सुनो, କାନ ଖୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, बर्बादी की घंटियां बज रही हैं। ବିନାଶର ସତର୍କ
घंटी बाजुछि कलीसिया को पवित्र करो, मंडली को पवित्र करो, भ्रष्टाचार को और व्यभिचार को कलीसिया से अलग करो, मंडली रो व्यभिचार अलग करो, क्योंकि परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं करेगा, किंतु प्रभु आओ सहिष्णु हेबे नाय, क्योंकि ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। जेहेतु ए पृथ्वी अग्नि रे नष्ट हेबा पई रखा जाय हमें नहीं मालूम है हम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हैं, मु जाने ना कहीं कि मु कंट्रोल रो बाहर but होउछे, anyhow the anointing is behind the man of God। किंतु जहाँ भी हो ईश्वर का अभिषेक आम पछरे ये अछि, पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। एई पृथ्वी अग्नि रे जळिबा निमंते रखा जाय।